अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके एटलीस्ट 3 पॉसिबल डिवाइज़र्स होते हैं। एटलीस्ट 3 का मतलब है कि 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट 3 पॉसिबल डिवाइज़र्स ज़रूर होते हैं, 3 पॉसिबल डिवाइज़र्स। तो मैं आपको बारी बारी सब नंबर्स करके दिखाती हूँ। जैसे सपोज़ 1 है, ठीक है। 1 1 ज़र 1 है, ठीक है। तो 1 जो है ना ही वो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, क्योंकि देखिए इसका एक ही पॉसिबल डिवाइज़र है, यानी वो ख़ुद से ही होता है। तो अब जो जो नहीं है उस पर मैं क्रॉस लगा रही हूँ, ठीक है। नंबर है फिर 2, ठीक है। अब 2 मैं आपको सिखा चुकी हूँ। 1 2 ज़र 2, 2 1 ज़र 2। 2 जो है इसके 2 पॉसिबल डिवाइज़र्स हैं, और जिसके 2 पॉसिबल डिवाइज़र्स होते हैं वो होता है जी प्राइम नंबर। ये भी नहीं है। अब हम करते हैं 3। 3 क्या होता है? 1 3 ज़र 3, 3 1 ज़र 3। तो 3 भी तो कंपोजिट नहीं है, क्योंकि इसके भी 2 पॉसिबल डिवाइज़र्स हैं। अब आ गया 4। 4 क्या होता है? 1 4 ज़र 4 होता है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 आता है। 4 1 ज़र 4। तो देखिए इसके 3 पॉसिबल डिवाइज़र्स आए हैं। 3 भी हो सकते हैं और 3 से ज़्यादा भी, लेकिन कम से कम 3 तो ज़रूर होने चाहिए। तो इसका मतलब है कि पहला कंपोजिट नंबर जो है वो कौन सा है जी? 4। नेक्स्ट हम करते हैं 5। 5 क्या होता है? 5 1 ज़र 5 एंड 1 5 ज़र 5। तो ये भी आपके पास कंपोजिट नहीं है। नेक्स्ट करते हैं 6। 1 6 ज़र 6, 2 3 ज़र 6, 3 2 ज़र 6 एंड 1 6 1 ज़र 6। तो ये देखें इसके एटलीस्ट 4 पॉसिबल डिवाइज़र्स हैं। तो मैंने आपको क्या सिखाया? कंपोजिट वो होता है जो जिसके 3 पॉसिबल डिवाइज़र्स होते हैं या 3 से ज़्यादा। तो इसमें 4 आ गए हैं, तो 6 भी आपके पास कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट हम करते हैं 7। 7 क्या होता है? 7 1 ज़र 7, 1 7 ज़र 7। 7 भी कंपोजिट आपके पास नहीं है, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। इसके 2 पॉसिबल डिवाइज़र्स हैं। नेक्स्ट है आपके पास 8। 1 8 ज़र 8। नेक्स्ट है 2 4 ज़र 8, 4 2 ज़र 8 एंड 8 1 ज़र 8। तो आपने देखा इसके 4 पॉसिबल डिवाइज़र्स हैं, तो 8 भी आपके पास कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट है 9। 1 9 ज़र 9, 3 3 ज़र 9, 9 1 ज़र 9। तो इसके 3 पॉसिबल डिवाइज़र्स हैं, तो 9 भी आपके पास कंपोजिट है। नेक्स्ट है 10। 1 10 ज़र 10, 2 5 ज़र 10, 5 2 ज़र 10, 10 1 ज़र 10। तो 10 भी आपके पास कंपोजिट नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं 11 को। 1 11 ज़र 11, 11 1 ज़र 11। इसके भी 2 पॉसिबल डिवाइज़र्स हैं, तो ये भी कंपोजिट नहीं है। नेक्स्ट हम करते हैं 12। 1 को 12 से करें 12 आता है। 2 6 ज़र 12 आता है, ठीक है। फिर 3 को देखें तो 3 4 ज़र 12 आता है। नेक्स्ट देखें 4 को 4 3 ज़र 12 आता है। नेक्स्ट 6 के टेबल पे भी जाता है। 6 2 ज़र 12 आता है। नेक्स्ट है जी 12 1 ज़र 12। तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 पॉसिबल डिवाइज़र्स हैं, तो 12 भी आपके पास कंपोजिट है। ये ना आपके कि 6 हैं तो ये कंपोजिट नहीं है। मैंने आपसे क्या कहा? कम से कम 3 होने चाहिए और 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इसी तरह से आप मज़ीद जो कंपोजिट नंबर्स हैं वो फाइंड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि बुक पे क्या कह रहे हैं। बुक वाला देखते हैं जी। बुक पे कंपोजिट की डेफिनेशन दी हुई है। कहते हैं मैनी नेचुरल नंबर्स हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। कोई बहुत से नेचुरल नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। नेचुरल वो कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन। कहते हैं दीज आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बनते हैं वो कंपोजिट कहलाते हैं। तो इनकी भी बात गलत नहीं है कि वाकई में ऐसा है कि
कि वो नेचुरल नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बन जाएं वो आपके पास कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है आज नेचुरल नंबर विच हैज़ मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स इज़ कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। जिसके 2 डिफरेंट फैक्टर्स हों वो आपके पास कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं, 2 से ज़्यादा, सॉरी। 4 इज़ अ कंपोजिट नंबर, मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, बिकॉज 1 to 4 तीनों इसमें होते हैं। 18 कहते हैं कंपोजिट नंबर है क्योंकि 1 18 ज़र 18, 2 9 ज़र 18, 3 को 6 से करें 18, 6 3 ज़र 18, 9 2 ज़र 18 एंड 18 1 ज़र 18। ये सारे के सारे 18 पे डिवाइड होते हैं, तो इसका मतलब है कि 18 जो है वो कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट देखिए कि की फैक्ट है कि कहते हैं 1 जो है वो ना प्राइम है ना कंपोजिट है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले जब कंपोजिट आपको एक्सप्लेन किया तो मैंने आपसे कहा कि 1 1 ज़र 1 होता है, 1 प्राइम नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 जो है प्राइम के लिए ज़रूरी है कि एटलीस्ट 2 पॉसिबल डिवाइज़र्स हों, तो 1 ना प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। और कंपोजिट के लिए ज़रूरी है कि कम से कम 3 आपके पास जो हैं वो पॉसिबल डिवाइज़र्स होने चाहिए। नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज़ 4, तो बिल्कुल वो 4 आता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले फाइंड किया कि सबसे पहले जो कंपोजिट नंबर है वो 4 आया, क्योंकि 1 4 ज़र 4, 4 1 ज़र 4, 2 2 ज़र 4, तो 3 पॉसिबल डिवाइज़र्स हैं, तो 4 आपके पास कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट है ऑल नेचुरल नंबर्स एक्सेप्ट 1, तमाम नेचुरल नंबर्स सिवाय 1 के और इधर प्राइम नंबर्स और कंपोजिट, वो या तो वो प्राइम कहलाएंगे या कंपोजिट। तो बिल्कुल ऐसा ही है, 1 ना प्राइम है ना कंपोजिट है, लेकिन 1 के अलावा जितने भी नंबर्स हैं वो प्राइम भी कहलाते हैं और कंपोजिट भी। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज़ नेवर अ प्राइम नंबर। 2 नंबर्स का अगर आप प्रोडक्ट लेते हो प्राइम नंबर्स का, तो ज़रूरी नहीं है कि उनका आंसर जो है वो आपके पास प्राइम नंबर आए, वो प्राइम नंबर नहीं आता। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 आपको पता है कि प्राइम नंबर है। क्यों? 1 3 ज़र 3, 3 1 ज़र 3, 3 प्राइम है। 5 भी प्राइम है। 5 1 ज़र 5, 1 5 ज़र 5। अब कहते हैं ये दोनों प्राइम है, अगर हम इनका प्रोडक्ट लें, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई करें, तो 5 3 ज़र 15 आता है। अब 15 जो है अगर आप देखें तो 1 15 ज़र 15 आता है, 3 5 ज़र 15, 15 1 ज़र 15, तो 15 के तो ज़्यादा पॉसिबल डिवाइज़र्स हैं, तो 15 तो कंपोजिट हुआ। इसका मतलब है कि 2 प्राइम नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो आपके पास प्राइम नंबर नहीं आता। नेक्स्ट है सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स मे और मे नॉट बी अ प्राइम नंबर। 2 प्राइम नंबर्स को अगर हम जमा करें तो ज़रूरी नहीं है कि वो प्राइम नंबर आए या ना आए, आ भी सकता है और नहीं भी। कैसे? 2 + 3 होता है आपके पास 5, 2 में 3 जमा करें 5। अब देखिए कि ये 2 आपके पास जो है वो प्राइम नंबर है, 3 भी आपके पास प्राइम नंबर है और आंसर भी इसका प्राइम नंबर ही आया। लेकिन 5 में 5 ऐड करें, दोनों प्राइम है। जब इनको ऐड किया 5 में 5, तो ये हमारे पास यहाँ इन्होंने 12 लिखा हुआ है, ये है 10। 5 में 5 ऐड करें तो 10 आ रहा है और 10 जो है वो कंपोजिट नंबर है। तो देखिए एक जगह वो प्राइम आया जमा करके और एक जगह प्लस करके जो है वो कंपोजिट आ गया। तो ज़रूरी नहीं है कि 2 प्राइम नंबर्स को जमा किया जाए तो वो आपके पास प्राइम ही आए, वो प्राइम भी हो सकता है और वो कंपोजिट भी हो सकता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2।